मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये महीना रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। लेकिन रमज़ान का सबसे कीमती और सबसे बरकत वाला हिस्सा है आखिरी अशरा, यानी रमज़ान के आखिरी 10 दिन। इन 10 दिनों में अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है और बंदों को जहन्नम से आज़ादी देता है। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था तो आप पूरी रात इबादत करते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे और इबादत में ज़्यादा मेहनत करते थे। हवाला सही बुखारी हदीस 2024, सही मुस्लिम हदीस 1174। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरी अशरे की फजीलत, लैलतुल क़द्र की सच्चाई, इस अशरे की ख़ास इबादतें और वो अमल जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रमज़ान के 3 अशरे। दोस्तों, उलमा इकराम ने बताया है कि रमज़ान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का। हवाला शुआबुल ईमान इमाम बहकी। इसलिए आखिरी अशरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन दिनों में अल्लाह ताला बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आज़ादी देता है। आखिरी अशरे की सबसे बड़ी बरकत लैलतुल क़द्र। दोस्तों, आखिरी अशरे की सबसे बड़ी बरकत है लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह अल क़द्र आयत 3। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान इस रात में इबादत करता है तो उसे 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब मिलता है। दोस्तों, सोचिएगा, सिर्फ एक रात में 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब। इसलिए मुसलमान इस रात को पाने के लिए आखिरी 10 रातों में इबादत करते हैं। दोस्तों, हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान ईमान के साथ और सवाब की नियत से लैलतुल क़द्र में इबादत करेगा उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हवाला सही बुखारी हदीस 1901, सही मुस्लिम हदीस 760। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, पूरी रात इबादत करते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे। हवाला सही बुखारी, सही मुस्लिम। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि आखिरी अशरा कितना अहम है। आखिरी अशरे में कौन से अमल करें। अब आपको वो अमल बताते हैं जो आखिरी अशरे में करना चाहिए। नंबर 1, तहज्जुद की नमाज। दोस्तों, आखिरी अशरे में सबसे बड़ी इबादत है तहज्जुद। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रात के कुछ हिस्से में उठकर नमाज पढ़ो। सूरह इसरा आयत 79। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। हवाला तफसीर इब्न कसीर। नंबर 2, कुरान की तिलावत। दोस्तों, रमज़ान कुरान का महीना है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सूरह बकरा आयत 185। इसलिए आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। नंबर 3, इस्तिग़फ़ार पढ़ना। दोस्तों, आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इस्तिग़फ़ार पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं, रिज़्क़ बढ़ता है, परेशानियाँ दूर होती हैं। हवाला मुस्नद अहमद सुनन तिरमिज़ी। नंबर 4, लैलतुल क़द्र की ख़ास दुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या पढ़ूँ? तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हवाला सुनन तिरमिज़ी हदीस 3513। मतलब, ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए मुझे माफ़ कर दे। नंबर 5, सदका देना। दोस्तों, आखिरी अशरे में गरीबों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत करते थे। हवाला सही बुखारी। आप खाना खिलाएं, गरीबों की मदद करें, कपड़े दें, ज़कात दें। एतिकाफ़ की फ़जीलत। आखिरी अशरे की सबसे ख़ास इबादत है एतिकाफ़। एतिकाफ़ का मतलब है मस्जिद में रहकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। दोस्तों, हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करते थे। हवाला
صحیح بخاری حدیث 2026۔ ایک اہم نصیحت دوستو، بہت لوگ رمضان کی شروعات میں زیادہ عبادت کرتے ہیں لیکن آخر میں تھک جاتے ہیں، لیکن اصلی محنت آخری عشرے میں کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں لیلۃ القدر ہے، اسی میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، اسی میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی زندگی میں برکت آ جائے، تو رمضان کے آخری 10 دن بالکل بھی بیکار نہ جانے دیں۔ موبائل اور فالتو کاموں سے دور رہ کر اللہ کی عبادت کریں۔ رمضان کا آخری عشرہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم ان دنوں کی قدر کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری عشرے کی برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں تک شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔